बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें और खाते रहें। मैं हूँ शेफ़ आमना और वेलकम टू आमना फूड। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आप बिल्कुल KFC जैसा चिकन घर में आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं। जैसा आप KFC में या किसी भी HFC वगैरह से क्रिस्पी चिकन पीसेस खाते हैं, वो आप बिल्कुल अब आसानी के साथ घर रेडी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके क्रम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे, आपका बिल्कुल KFC जैसा बनेगा। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में जो आपके घर में मौजूद होंगे ये उनके साथ ही बन जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्टली बच्चों को फ़ास्ट फूड किसको नहीं पसंद होता। इस महंगाई के दौर में फ़ास्ट फूड सबको मोस्टली बहुत पसंद है और इस महंगाई के दौर में आप आसानी के साथ अपने घर में ये रेडी कर सकते हैं। चलिए आए इन्हें बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है एक बोल में तकरीबन आपने 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड कर देना है। पानी में आपने तकरीबन 1 टीस्पून नमक शामिल करना है। 1 चुटकी आपने इसमें अजवाइन शामिल करनी है। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा चिकन का अच्छा आएगा, चिकन में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब हमने चिकन लेना है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है। चिकन को आपने अच्छे से कट लगा लें। कट लगाने का ये फ़ायदा होगा कि इसमें नमक अच्छे तरीके से अंदर तक जज़ब हो जाएगा और चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आपने चिकन को अच्छे तरीके से कट लगा के पानी में ऐड कर देना है। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी के साथ देख सकें। हमें चाहिए सोया सॉस तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून ऐड करके इसको अच्छे तरीके से आपने कर देना है मिक्स। सोया सॉस से खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी, चिकन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तकरीबन आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके कवर करके तकरीबन आपने 7 से 8 घंटे के लिए इसको कवर करके रख देना है। इससे चिकन बहुत ही अच्छा और जूसी सा बनेगा और चिकन में नमक अंदर तक शामिल हो जाएगा। 7 से 8 घंटे के बाद देखें हमारे चिकन का कलर कितना अच्छा आया है, चेंज हो चुका है। जो इसमें तकरीबन गंदा खून वगैरह या जो भी था वो निकल चुका है। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप हो चुका है। आपने इसका पानी निकाल लेना है, इसको छान लेना है किसी टोकरी की मदद से और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको आपने रख देना है। तकरीबन जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब हम इसकी कोटिंग रेडी करते हैं। एक बोल में हम 1 कप मैदा ऐड कर लेंगे। मैदे में हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च, और 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे कि अच्छे तरीके से हमारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। मैदे में अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आपने इसमें से कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक लहदा से हम और बोल लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 अदद अंडा, इसमें हम तकरीबन हाफ कप दूध शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून सुरख मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करके हाफ टी स्पून नमक ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारा चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगा। पानी भी लोग लगाते हैं लेकिन पानी से चिकन हमारा इतना जूसी नहीं बनता। इससे हमारी स्टफ जो चिकन की ऊपर से क्रम्स होंगे वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। हमारी मैदे की कोटिंग भी रेडी हो चुकी है। चिकन लेना है आपने, सबसे पहले उसको मैदे में अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से देखें उसने लगा लेना है। आपने चिकन को चारों तरफ मैदा और अच्छे तरीके से फिर आपने उसको मैदा झाड़ लेना है।
जानने के बाद आपने फिर अंडे वाले कोटिंग में अच्छे से लगा के फिर दोबारा से आपने इसको मैदे में डिप लगाना है। मैदे को आपने दबा के हाथों की मदद से दूसरी दफ़ा लगाना है कि अच्छे तरीके से इसमें क्रम्स बने। जितने अच्छे तरीके से आप इसको दबा के लगाएंगे उतने अच्छे ही हमारे क्रम्स बनेंगे। बिल्कुल सेम इसी मेथड से आप कीजिएगा तो आपके क्रम्स बहुत ही अच्छे बनेंगे। फिर आपने चिकन को अच्छे तरीके से ऐसे जार लेना है ना। ये देखिए माशाल्लाह हमारे चिकन के कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। सेम यही तरीका आपने सारे चिकन पे अप्लाई कर लेना है। पहले मैदे में करना है, फिर अंडे वाले बैटर में करना है, फिर दोबारा मैदे में आपने करना है। दूसरी दफ़ा जब आपने मैदा लगाना है तो उसको आपने दबा के अच्छे तरीके से लगाना है और अच्छे तरीके से आपने मैदे को जार लेना है कि तकरीबन जो एक्स्ट्रा मैदा है वो उतर जाए और इसके अच्छे से क्रम्स बन जाए। बिल्कुल उसको दबा के आपने लगाना है कि आपके क्रम्स इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। इसी तरह आप तमाम चिकन को अपने मैदे और अंडे की कोटिंग कर लें। ये देखिए हमारे क्रम्स कितने अच्छे बन रहे हैं। इसी तरह आपने तमाम चिकन को कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन रेडी हो चुका है। इसके क्रम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं। इसको तकरीबन हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रख देना है। फिर अब से हम करेंगे फ्राई। अब आती है बारी फ्राई की। फ्राई के लिए आपने लेना है डीप बर्तन, गहरा बर्तन लेना है। आपने इसको हमने डीप फ्राई करना है। उसमें आपने ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको इतना गर्म करना है कि ये बिल्कुल ज़्यादा गर्म ना हो। आपने इसको बिल्कुल लाइट गर्म करना है कि बिल्कुल आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको गर्म करना है कि ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल हाई ना हो। जैसे ही आपका ऑयल का टेम्परेचर हाई होगा तो चिकन हमारा जल जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको देखें ऐसे गर्म करना है। थोड़ा सा पीस फेंक के आपने देखना है। ये देखें कितना स्लो सा ऊपर आया है। ये ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस फॉर्म में आपका ऑयल होना चाहिए। फिर आपने चिकन को अच्छे तरीके से झाड़ना है और इसमें ऑयल में ऐड कर देना है। ये देखें ये देखो बिल्कुल लाइट से बबल बन रहा है। इसमें ज़्यादा बबल नहीं है। ये बिल्कुल ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं है। आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। आपने इसको डालते साथ बिल्कुल नहीं हिलाना। चमचे की मदद से आपने बिल्कुल इसको नहीं हिलाना, इससे हमारे क्रम्स टूट जाएंगे। आपने तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट ऐसे पकने देना है। फिर आपने एक फोक की मदद से इसको हिलाना है। आपने एक फोक लेना है। फोक की मदद से आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल राउंड में इसको घुमाना है। इससे हमारे चिकन का सेम एक जैसा कलर आएगा। चिकन अंदर तक पकेगा। चिकन की हर साइड हर तरफ से एक जैसा इसका कलर आएगा। सेम इसी तरीके से आपने इसको करना है। ये जो मैं आपको छोटी छोटी सी टिप्स बता रही हूँ इस पे आपने ज़रूर अमल करना है। इससे आपका चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े का बनेगा। बिल्कुल बाजार जैसा, आप किसी KFC जैसा चिकन आपका बिल्कुल रेडी होगा। बहुत ही ज़्यादा जूसी और मज़े का बनेगा। इससे चिकन अंदर तक पकेगा। आपने फ्लेम बिल्कुल तेज़ नहीं करना। इसी तरह इसको आपने हल्के हल्का हिलाना है फिर फोक की मदद से। ये देखें माशाल्लाह 5 से 7 मिनट में हमारे चिकन का कितना अच्छा कलर आ चुका है। ये बिल्कुल देखें लाइट गोल्डन सा हो चुका है। अब आपने थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके इसको कलर देने के लिए फ्लेम तेज़ कर देना है और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। ये देखें माशाल्लाह हमारा चिकन रेडी हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी मज़े का हमारा चिकन बना है। देखिए माशाल्लाह इसके क्रम्स कितने अच्छे बने हैं। इसी तरह आपने ये मेथड को अप्लाई करते हुए सारा चिकन आपने फ्राई कर लेना है। ये देखिए हमारा चिकन माशाल्लाह सारा रेडी हो चुका है। इसके क्रम्स बहुत ही अच्छे बन रहे हैं और बिल्कुल नहीं टूटे। ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में घर में KFC जैसा चिकन आप आसानी के साथ इस महंगाई के दौर में रेडी कर सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। आप मेहमानों के अचानक आ जाने पे इसको बना सकते हैं और स्पेशली रमज़ान इंजॉय कर सकते हैं इफ्तार के टाइम बना के। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है इसको लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।